जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एक रिक्वेस्ट था। रिक्वेस्ट क्या कहूँगी, मैं कहूँगी सामने वाले ने जो आज्ञा दी है, हमारे यूट्यूब के परिवार से ही है। तो लास्ट टाइम मैंने उनको बताया था वो लंबी बत्ती और फूल बत्ती जो गोल वाली बत्ती होती है उसके लिए बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा गुरुजी से कंफर्म करके बताइएगा। तो गुरुजी से कंफर्म है, ये बहुत पहले से मैं जानती हूँ। और उस समय मैंने सोचा आपने एक सवाल छोटा सा पूछा है तो मैंने इसीलिए उसी वीडियो में उसका आंसर दे दिया था। लेकिन आपने जब दोबारा चीज़ पूछी तो मुझे लगा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देनी चाहिए कि गोल बत्ती और लंबी बत्ती के लिए। तो मैंने इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि लंबी बत्ती और गोल बत्ती के लिए एक्चुअल में आपको ये जानना है कि घर के मंदिर में या घर में जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं तो हमें गोल बत्ती या लंबी बत्ती कब पूजा में, कौन सी पूजा में जलानी चाहिए, कौन सी पूजा में नहीं जलानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी विषय पर बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को प्लीज़ ध्यान से वॉच करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लंबी बत्ती के बारे में। ठीक है, आपने ये पूछा है कि गोल बत्ती और लंबी बत्ती पूजा में जलानी चाहिए, गोल बत्ती जलानी चाहिए या लंबी बत्ती। देखिए, दोनों की अपनी अपनी प्राथमिकता है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अब जैसे मेरी बात पूछिए तो मैं आपको अपनी बात बता देती हूँ। मैं तो भाई दीपक जलाती हूँ माता रानी के सामने, लेकिन हाँ, डेली बेसिस पे जो मैं पूजा करती हूँ ना उसमें मैं गोल बत्ती का उपयोग करती हूँ। चाहे सुबह के समय हो चाहे शाम के समय हो, तो हमारे यहाँ लंबी बत्ती नहीं, गोल बत्ती ही जलाई जाती है। माता रानी के सामने गोल बत्ती की पूजा होती है। ठीक है, लेकिन नवरात्र में जब मैं पूजा करती हूँ, नवरात्रि के टाइम पे, तो मैं लंबी बत्ती की ही पूजा करती हूँ। तब मैं गोल बत्ती का उपयोग नहीं करती। गोल बत्ती का उपयोग मैं तुलसी मैया के सामने दिया रखने के लिए कर देती हूँ। कई बार विशेष पूजा में तुलसी मैया के सामने भी जो होता है ना वो लंबी बत्ती ही रखी जाती है। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा आपको लास्ट में एक अंतर बता दूंगी। ठीक है, तो पहले हम लंबी बत्ती के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया कोई विशेष पूजा जब हो रही होती है ना उस समय लंबी बत्ती का ही उपयोग किया जाता है। नवरात्रि हो, दिवाली की पूजा हो, अमावस पे आप पितृ की पूजा कर रहे हो, अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा कर रहे हो, तो लंबी बत्ती का ही उपयोग करना चाहिए। लंबी बत्ती का ही दिया जलाया जाता है। ठीक है, हम गणेश चौथ पे पूजा करते हैं, सकट चौथ पे पूजा करते हैं, या गणेश चतुर्थी की जो पूजा कर रहे होते हैं या विशेष कोई पूजा कर रहे होते हैं तो उसमें लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपको गोल बत्ती की पूजा दीपक के बारे में बता देती हूँ। गोल बत्ती क्या है, पूजा कहाँ कहाँ होती है। गोल बत्ती की जो पूजा होती है ना वो शिवालय में अगर आप पूजा कर रहे हैं शिव जी के सामने यानी भोलेनाथ के सामने, आप नारायण की पूजा कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा की सुन रहे हैं, या नारायण की पूजा कर रहे हैं, या केले के पेड़ के पास दिया जला रहे हैं, तो यहाँ गोल बत्ती का उपयोग किया जाता है। ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं तो भी गोल बत्ती का उपयोग होगा। इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो गोल बत्ती का उपयोग होगा। भोलेनाथ की पूजा में भी गोल बत्ती का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत आपको सिंपल सा अंतर बता दूं, देव की पूजा जो होती है ना देवों की, वो गोल बत्ती से की जाती है और देवियों की पूजा में लंबी बत्ती का उपयोग किया जाता है। ये अंतर आपको सीधे सीधे एक बहुत साधारण सा अंतर बता दे रही हूँ। ठीक है, कई जगह होता है जैसे कि अब भोलेनाथ की पूजा जो गोल वाली बत्ती है आजकल मार्केट में बनी बनाई मिलती है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कोई रेड होता है, कोई येलो होता है, कोई सफ़ेद होता है, अलग अलग होते हैं, वाइट कलर की, येलो कलर की, रेड कलर की। ठीक है, तो जो येलो कलर की होती है ना बाती, वो नारायण के सामने आप जला सकते हैं, नारायण की पूजा करते हैं। जो सफ़ेद वाली बातियाँ होती है वो भोलेनाथ के लिए यूज़ होती हैं, और जो लाल वाली बाती होती है वो हनुमान जी के सामने आप उसका दिया जला सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हैं। ठीक है, और लंबी बाती का प्रयोग माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए, जैसे दिवाली पे आप पूजा कर रहे हैं, अमावस पे जो पूजा की जाती है, जो विशेष पूजा होती है उसमें लंबी बाती का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे दिवाली पे सब जगह हम लंबी बत्ती का ही उपयोग करते हैं। अब बहुत जन का ये कहना होता है कि घी में लंबी बत्ती का उपयोग करना चाहिए गोल बत्ती का, या तेल में लंबी बत्ती का उपयोग करना चाहिए या गोल बत्ती का उपयोग करना चाहिए।
ये भी अपने अपनी जगह एक ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, कि तेल में कौन सी बाती जलानी चाहिए और घी में कौन सी बाती जलानी चाहिए। आप कभी माँ विंध्यवासिनी की पूजा होते हुए देखे होंगे लाइव अगर, तो लंबी बाती या गोल बत्ती लगा के पूजा की जाती है माता रानी की प्रॉपर घी से, ठीक है। देखिए एक भावना होती है, एक भावना भी होती है कि हाँ गोल बत्ती से पूजा करनी है। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें पूरा एकदम डिटेल में एकदम परफेक्ट चाहिए होता है कि हर कोई भी पूजा पाठ में कमी नहीं हो। देखिए प्रॉपर पूजा पाठ के बारे में आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। भाव सबसे अच्छा होना चाहिए, आपकी भावना सबसे अच्छी होनी चाहिए। अब आपको मैंने बहुत सिंपल सा बता दिया कि लंबी बत्ती का उपयोग कहाँ होगा, गोल बत्ती का उपयोग कहाँ होगा। अब एक नॉर्मल सी चीज़ आपको बता रही हूँ, जैसे आर्थिक तंगी चल रही है, आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए तो दिवाले में हम जाते हैं तो हमें शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। अखंड जोत जलाने के लिए मोस्टली आपने देखा होगा लंबी बाती का उपयोग होता है। किसी विशेष चीज़ में मैंने आपको बहुत सिंपल सी लाइन में आपको ऐसे ही बता दिया था कि लंबी बाती का उपयोग करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, या गोल वाली बाती का उपयोग कहाँ करना चाहिए। बहुत सिंपल से मैंने आपको बता दिया था कि लंबी बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं, गोल बाती का भी। अब मैं अपने पूजा स्थान में गोल बत्ती का उपयोग ज़्यादा कर लेती हूँ, कभी कभी लंबी बत्ती का भी उपयोग कर लेती हूँ, लेकिन नवरात्र में दिवाली के टाइम पे या मैं लक्ष्मी जी की वैसे अलग पूजा कर रही हूँ या किसी तीज त्यौहार पर जब पूजा हो रही होती है, नारायण और भोलेनाथ जी की पूजा नहीं है, माता रानी से रिलेटेड है, तो उसमें लंबी बत्ती का ही उपयोग करती हूँ, उसमें गोल बाती का उपयोग नहीं करती। रुद्राभिषेक हो रहा है या भोलेनाथ की पूजा हो रही है सोमवार का, या शिवालय में जाके दिया जला रहे हैं, तब गोल बाती का उपयोग करती हूँ। गुरुवार का व्रत रखी हूँ, गुरुवार में नारायण की पूजा कर रही हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, या केले के पास पूजन करना है, केले के पेड़ के पास, तो गोल वाली बाती का उपयोग करती हूँ, ठीक है। लंबी बत्ती का उपयोग मैंने आपको बता दिया, देवियों के सामने दिया जलाया जाता है, और पितरों की पूजा भी लंबी बाती से की जाती है, गोल बत्ती से पूजा नहीं की जाती। घी की बाती, जब भी हम घी का दिया जला रहे हैं, ठीक है, अंतर तो ये मैंने आपको बता दिया गोल बत्ती का और लंबी बत्ती का। एक आपको विशेष चीज़ बता रही हूँ, जैसे आप गोल बत्ती का दिया हम जलाते हैं या लंबी बत्ती का, चाहे वो तेल का हो चाहे घी का हो, ठीक है, ये अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार है कि हम तेल का दिया जलाते हैं या घी का दिया जलाते हैं, ठीक है। वैसे आज के समय में घी तो कहीं शुद्ध नहीं मिल रहा है, अपना घर का बना हुआ तो एक अलग बात है, ठीक है। माँ लक्ष्मी की पूजा जब हो रही होती है ना, तो घी के ही 7 दिए उनके सामने जलाए जाते हैं, वो भी लंबी बत्ती के। माँ दुर्गा की भी पूजा हम कर रहे होते हैं नवरात्र में, तो भी लंबी बाती का ही उपयोग किया जाता है। मोस्टली अखंड ज्योत जो होती है वो लंबी बाती की ही बनाई जाती है। हाँ, तेल में हमेशा, तेल में अगर आप देखेंगे तो लाल एक आता है बाती बना हुआ लंबी बत्ती में ही, तेल में अधिकतर वही दिया जलाया जाता है, ठीक है। और फूल वाली बत्ती का उपयोग तुलसी के पौधे के नीचे सुबह शाम दिया देने से, गोल वाली बाती का, बहुत अच्छा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बहुत सुकूनता होता है, बहुत पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। तो घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। अब ऐसे तो कहा जाता है गाय के घी का दिया सबसे अच्छा माना गया, सबसे सही गाय का ही घी होता है, ठीक है। लेकिन अब आजकल तो गाय का घी हर जगह मिलना पॉसिबल नहीं है। तिल के तेल की पूजा की जाती है कि तिल के तेल से हम पूजा कर लेते हैं, ठीक है। घर के मंदिर के लिए अगर आप पूछ रहे हैं कि विशेषकर घर के मंदिर में कौन सा दिया जलाना चाहिए, लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का, तो देखिए अगर आपके घर के मंदिर में भोलेनाथ की, नारायण की, लड्डू गोपाल जी की मूर्त है या फ़ोटो है, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके सामने आप गोल बत्ती का उपयोग कर सकते हैं, गोल बत्ती के ही दिए जला सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कुल देवी माता रानी या माता रानी की ही मूर्त है आपके घर में, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, माँ दुर्गा की, माँ महाकाली की, तो इनके सामने आप लंबी बत्ती का ही दिया जलाएंगे, ठीक है। घी का दिया जला रहे हो तो हमेशा मूर्ति के हमेशा दाहिने हाथ की तरफ, यानी आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। तेल का दिया जला रहे हैं
तो वो आपके दाहिने और भगवान के, माता रानी के जो भी मूर्त आपके सामने उनके बाएं तरफ रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यही गुरुजी ने भी बताया है और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। लेकिन डेली जो हमारे यहाँ पूजा होती है तो गोल बत्ती का ही अब दिया जलाते हैं। और लंबी बाती का जब माता रानी की पूजा हो रही होती है तो मैं भी इस पे अब ध्यान रखूँगी थोड़ा। और आशा करती हूँ कि आपने जो सवाल पूछे थे उसका मैंने सही आंसर आपको दिया है। और लंबी बत्ती के लिए जो आपने पूछा था, गोल बाती के लिए पूछा था, उसे हमारे यहाँ फुल बत्ती कहते हैं। सो उसका आपको मैं सही से आंसर दे पाई होंगी। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, ठीक है। और आपका कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पे दोबारा से वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप सब ने, मेरे यूट्यूब के परिवार ने जो भी क्वेश्चन पूछा है मैं उसका सही से आंसर कर पाऊँ। सो दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।